भजन भाव रे गुरु भाव रे कन्हैया जन्म गवाया रे जन्म गवाया जन्म गवाया भजन भाव रे गुरु भाव रे कन्हैया जन्म गवाया रे बहुत अच्छी बात बताई भजन के माध्यम से। भजन के निभावे गुरु के निभावे तने हीरा जन्म गवाया, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर गलती हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। जब इंसान मर जाता है प्रधान जी, जब इंसान मर जाता तो इंसान को मरने के बाद क्या नाम रखते थे? जीते जी तो नाम रखते हैं उसका कि भाई इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। मरने के बाद तुरंत नाम बदल जाता है उसका। क्या बताते हैं उसे? मुर्दा। सही कहा, बिल्कुल। मरने के बाद इंसान का नाम भी बदल जाता है, तुरंत मुर्दा कहने लगते हैं कि ये तो भाई मुर्दा पड़ा है। यहाँ से क्या पड़ा? मुर्दा। और मुर्दे को फिर कहाँ लेकर जाते हैं? शमशान घाट में। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात बताई। लेकिन जो बता रहे हो और मैं पूछ रहा हूँ उसको ध्यान से भी सुनते ही हो। बताया है कि जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसे मुर्दा बता दिया जाता है और उसे फिर उसके लिए शमशान घाट में लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं शमशान घाट में? क्योंकि वहाँ मुर्दे की मुक्ति होती है। उस शमशान घाट इसलिए बोलते हैं उसको कि जब इंसान मर जाता है तो उस जगह को शमशान इसलिए बोलते हैं कि मुर्दे की मुक्ति होती है। वहाँ किसकी होती है? मुर्दे की मुक्ति। और अगर मेरी माता बहनें गलती से धूप के कारण गर्मी में दोपहर में 12-1 के बीच में अगर शमशान घाट की साइड पर निकल जाए और वहाँ मुर्दा जलता हुआ हो, चाहे धूप के कारण सिर में दर्द हो जाए, तो भाई साहब को घर में आके क्या कहते कि आज वहाँ शमशान की तरफ भाई निकल गए, वहाँ मुर्दा जल रहा था कि मेरे सिर में दर्द हो गया। तो
कपस से भगत जी चलो उन पे जड़वा लो, बुरा नहीं मानना है बहन जी। एक इंसान है, क्योंकि वहां शमशान घाट में जब मरने के बाद मुर्दे को ले जाते उसे गति करने के लिए एक जल में तैरने वाली मछली बहुत सुंदर लगती है। जब मछली जल में तैरती तो उसे मछली कहते हैं, तो लेकिन मरने के बाद उसको क्या कहते हैं? उसको तो मुर्दा कहते हैं। एक मुर्गा जिसे घर में पाल लिया जाए तो सुबह 4 बजे वो एक अलार्म का काम करता है उठाने का, 4 बजे बोल जाता है, तो उसे मरने के बाद क्या कहते हैं? मुर्दा। अनेकों जीव को मारकर हम मुर्दा बना देते हैं, तो उन मुर्दे को कहां लेकर जाते हैं? कौन से शमशान घाट में उसकी गति होती है? कौन से शमशान घाट में गति होती है उसकी? कोई से भी बताइए। ये शरीर है चलता फिरता मुर्दा, इसमें से कोई भूत कोई प्रेत कोई कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो भी तो जीव है। ये भी एक जीव है और वो भी एक जीव है। वो मरने के बाद, इंसान मरने के बाद शमशान घाट में जाता है और उस जीव को मारने के बाद शरीर के अंदर जाता है। तो इसमें तो कोई भूत नहीं निकलता, मेरे जब निकलता है निकले। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि गंदे खाने पीने छोड़ दो तभी तुम्हारा सम्मान होगा, और लड़के लड़के सभी पढ़ाओ जीवन सफल बनाना होगा। ये अपना एक उपदेश है बाबा साहब के, जो बाबा साहब ने लिखा था। और अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अभी अगर बाबा साहब की बात को आज अगर हम लोग यहाँ अपने समाज में खड़े होकर मैक लेकर बोल रहे हैं, या आज सत्संग या बसेरा कर रहे हैं, तो ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। अगर आज आप हम सब मिलकर एक दूसरे घर में हवन करने जा रहे हैं, तो ये बाबा साहब के देन है, किसी की और देन नहीं है। चाहे काली देनी होगी तो मेरे मुंह पर दे सकते हैं। और क्या कहा? भजन बिन भावरे गुरु बिन भावरे नहीं राजन गवाया रे, राजन गवाया रे, भजन बिन भावरे गुरु बिन भावरे नहीं राजन गवाया। भजन बिन भावरे गुरु बिन भावरे कन्हैया जन्म गवाया रे, जन्म गवाया भजन बिन भावरे गुरु बिन भावरे कन्हैया जन्म गवाया।
जग सोता लाया जी। क्योंकि कहा है कि ये संसार हाट बनने की, क्योंकि उस परमात्मा की दुकान का सौदा है, उसका कुछ नहीं पता, वो कच्ची काटने से फसल गया पक्की काटता है। ये संसार हाट बनने की सब जग सौदा लाया जी। माल चोरा करके मूरत मोल गवाया, भजन बिन बहावरे गुरु बिन बहावरे, कन्हैया जन्म गवाया जी। जन्म गवाया भजन बिन बहावरे गुरु बिन बहावरे, कन्हैया जन्म गवाया जी। बोलिए श्री सूरदास महाराज की।